अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीट थे आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और जैसा कि वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज फिर बेकिंग है और बेकिंग में जो है टी केक कह लें, फ्रूट केक कह लें, जो भी कहें तो बेसिक केक है। ये बहुत मज़े का बनता है, ऑयल बेस होता है और बहुत ही सिंपल चीज़ों को यूज़ करते हुए बन जाता है। आपके घर में जो है इसके सारे जो है इंग्रीडिएंट मौजूद होते हैं, बस आपको जो इनको कंबाइन करने की देर होती है, तो आप इनको आसानी से घर में बना सकते हैं। इवन कि आप इसे जो है स्टोव ओवन पे भी बना सकते हैं, देचका रख के जो है चूल्हे के ऊपर उसमें भी बेक कर सकते हैं। और बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें कुछ भी आपको ख़ास नहीं चाहिए है। 2 अंडे हैं, दूध है और उसके बाद मैदा, चीनी, मक्खन और उसके साथ ही है इसके साथ तेल है। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें मैंने 2 एग्स यूज़ किए हैं और कोई एग्स की ज़्यादा जो है कंज़म्पशन नहीं है और बहुत ही कम खर्चे में जो है इतने ज़्यादा केक्स रेडी हो जाते हैं। और मैं फ्रूट केक्स बना रही थी तो मैं इसमें टूटी फ्रूटी का जो है एडिशन कर लिया था मैंने। आप इसको सादा भी बना सकते हैं या अपनी चॉइस के हिसाब से जो है ड्राई फ्रूट भी डाल के बना सकते हैं। और इस स्टेज पे एग्स को जितना बीट अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्पंज बनेगा, आपका केक बनेगा। और एग को बीट करते-करते मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी थी साथ ही और उसको भी अच्छे से मैंने जो है ब्लेंड करना शुरू कर दिया था। आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, ब्लेंडर के जग में बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। बस हम ज़रा घबरा जाते हैं इन चीज़ों को देख के बेकिंग को ख़ास तौर पे कि बहुत मुश्किल है, हालाँकि बहुत ज़्यादा आसान है बेकिंग। और इसके साथ ही मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था इसी को बीट करते-करते। और मैं चूँकि ग्रीस में होती हूँ तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ कि यहाँ पे ग्रीस में जो है बेक्ड आइटम बहुत ज़्यादा खाते हैं बनिस्बत के कुकिंग के। यहाँ पे बेक्ड आइटम ज़्यादा खाए जाते हैं और यहाँ ये चीज़ें ही ज़्यादा पसंद करते हैं ओवन की बनी हुई। और इसके साथ ही रेसिपी की तरफ मूव करते हैं और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया था मैदा। 5 मिनट तक बीट किया था जब तक कि एग्स का जो कलर है वो येलो से थोड़ा सा वाइट की तरफ नहीं हो गया। और उसके साथ ही मैंने इसी मैदे में ही नमक और उसके साथ बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया था कि अच्छे से ये चीज़ें भी छन जाएँ। वैसे तो इनको छानने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है बेकिंग पाउडर या नमक को, लेकिन फिर भी अगर छान ले तो अच्छा होता है कि इसमें किसी किस्म का कोई जो है गलती की गुंजाइश ना रहे। और आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो ज़रा सी गलती भी जो है पूरी मेहनत पे पानी डाल देती है। और देखिए इसके साथ ही मैंने इसमें वनीला पाउडर ऐड किया था, तो आप एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, वनीला एसेंस या किसी किस्म का कोई एसेंस आप ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इस केक में जो चीज़ डिफरेंट है वो मक्खन और जो है दूध का मिक्सचर है। और आपने दूध को जो है आग पे रख के तो इतना पकाना है कि जब तक ये मक्खन बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। और जो ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो आपने बिल्कुल भी नहीं पकाना इसको, तो इसको उतार के आपने उसी वक्त जो है केक के बैटर में ऐड कर लेना है। इस तरह करने से जो है केक आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही नरम और मुलायम सा होगा, जब बिल्कुल आपका जो है सॉफ्टनेस आ जाएगी केक में। और देखिएगा मैं इसको इसमें ऐड करती जा रही थी और साथ से बीट भी करती जा रही थी कि इसको अच्छे से मैंने इसको बीट करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ ही टूटी फ्रूटी जो है मेरी पाकिस्तान से आई हुई थी, तो मैं इसको जो है मैदे में मैंने अच्छे से इसको जो है रोल कर लिया था कि ये नीचे बैठ ना जाए इस केक के जो है बेस में। और इसको जो है स्पैचुला से मैंने मिक्स किया था और केक की जो है टेक्सचर आप देख सकते हैं ये रनी सा है। और ये केक जो है रनी ही होता है। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे जो लास्ट में आप जब टूटी फ्रूटी ऐड करें तो उसमें जो है येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, इससे केक का जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क आएगा। मैंने इसमें ऐड किया था, मुझे मेंशन करना भूल गई, लेकिन थोड़ा किया था, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने ऐड किया था। कलर ऐड करना आपकी खुद की चॉइस है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और कलर डालने से जो है ज़रा इसकी लुक अच्छी आ जाती है। और 35 मिनट के बाद आपकी मेहनत का फल आपके सामने आएगा और देखिए कितना बड़ा सा जंबो सा केक आपका रेडी हो जाएगा, फ्रूट केक। और आप इसको कटिंग कीजिए अपनी नाइफ़ के साथ, गरम ना कीजिएगा कटिंग की, ख़राब होने का डर होता है। मैंने तो गरम गरम ही कट किया था। और देखिए कितना खूबसूरत केक का जो है अंदर से जो इसका जो आया है टेक्सचर, और कितना सॉफ्ट केक बना है। और टूटी फ्रूटी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही थी इसमें रेड और ग्रीन कलर की। और बहुत ही ज़्यादा आसान बनाना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसमें। आप ब्लेंडर में डाल के बीट कर सकते हैं, आप किसको जो है स्टोव ओवन पे बना सकते हैं, गैस के चूल्हे के ऊपर देचकी रख के जैसे बनाते हैं उस मेथड से बना सकते हैं। और मैं आपको कटिंग करके सारे का सारा दिखा रही थी कि इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा सॉफ्ट आया था और कितना प्यारा ये देखें आ गया था। और मैं उसको मोटे मोटे स्लाइसिस में काट रही थी कि क्योंकि हमें जो घर में ही रखना था, कौन सामने सेल करना था। तो देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्टनेस है इसमें। इसी मेथड और इसी रेशो से बनाएंगे तो बिल्कुल भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। बेकिंग में ख़ास तौर पे रेशोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।